दोस्तों, अगर आप भी करते हैं एमएस वर्ड में काम तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें, आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको एमएस ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कभी एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो जब हमारा डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है ये देखने की कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा बना है और हार्ड पेपर में प्रिंट करने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू को देखते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए हम लोग मैनुअल तरीका अपनाते हैं, जो फाइल में जा कर के प्रिंट प्रीव्यू को देखना पड़ता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए कंप्यूटर का शॉर्टकट की है, जो आप आसानी से प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं अपने कीबोर्ड की मदद से। तो कीबोर्ड की मदद से प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना होगा। तो ये देखिए, मैंने कंट्रोल के साथ F2 प्रेस किया तो ये प्रिंट प्रीव्यू हम लोग का दिखने लगा। तो इस प्रकार से हम लोग कीबोर्ड की मदद से एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। हम लोग का दूसरा ट्रिक है, जब कभी हम लोग किसी सेंटेंस, पैराग्राफ या वर्ड लेटर का साइज बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग जो है साइज को बढ़ाते घटाते हैं। तो अगर हम लोग को कीबोर्ड की मदद से अगर साइज को बढ़ाना घटाना है तो सिंपली हम लोग उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ ब्रैकेट को प्रेस करेंगे। राइट साइड वाले ब्रैकेट को प्रेस करने से इसका साइज बढ़ते जाएगा और लेफ़्ट साइड वाले ब्रैकेट को प्रेस करने के बाद इसका साइज घटते जाएगा। और अगर इसका दूसरा तरीका देखें तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है ग्रेटर देन का साइन प्रेस करेंगे तो ये साइज बढ़ते जाएगा। लेस देन का की प्रेस करेंगे तो इसका साइज घटते जाएगा। हम लोग का जो अगला ट्रिक है वो है, हम लोग सेंटेंस को कभी चाहते हैं कि कोई वर्ड या फिर कोई सेंटेंस या फिर कोई पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं इस वीडियो वर्ड को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं इसको पकड़ करके यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करता हूं, या फिर कोई सेंटेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना हो तो मैं इसे पकड़ करके करता हूं, या फिर इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो इस तरह से करते हैं। लेकिन आप जो है माउस के क्लिक के द्वारा आप इसे सिंपली आराम से, बहुत आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली उस वर्ड पर 2 बार क्लिक करें। तो देखिए, ये 2 बार क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट हो गया पूरा वर्ड। अगर आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस पैराग्राफ के किसी भी वर्ड के ऊपर जल्दी जल्दी 3 बार क्लिक करें। तो देखिए, 3 बार क्लिक करने के बाद पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अगर आप किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस सेंटेंस के कंट्रोल दबाकर उस सेंटेंस के किसी भी वर्ड के ऊपर क्लिक करें तो देखिए, ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल दबा करके इसको सेलेक्ट किया तो ये देखिए, पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। तो आप बड़े आसानी से किसी वर्ड और सेंटेंस या पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम लोग कभी एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि मैं एक रफ शीट पे काम करूं और उसको किसी फाइनल शीट पे बाद में पेस्ट करूं, या फिर फाइनल शीट और रफ शीट दोनों की आवश्यकता हमें एक साथ पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग 2 विंडो का यूज करते हैं। तो 2 विंडो का यूज करने के लिए हम लोग कीबोर्ड की मदद से अगर दो विंडो बनाना है तो आप सिंपली कंट्रोल के साथ ऑल्ट को प्रेस करके रखिए और एस को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, आपका यहाँ पे 2 विंडो बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें किसी में रफ कर सकते हैं और किसी में फाइनल वर्क कर सकते हैं। आप जो इस विंडो को स्प्लिट किए हैं
अगर फिर से आपको इसे नॉर्मल करना है तो फिर से आप वही कंट्रोल ऑल्ट के साथ एस को प्रेस कीजिए, तो देखिए ये फिर से आपका नॉर्मल मोड में आ जाएगा। हम लोग का अगला ट्रिक है, हम लोग जब कोई सेंटेंस को पैराग्राफ को जो है अलाइनमेंट देते हैं तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हम लोग जो है सेंटर लेफ़्ट में करना है तो लेफ़्ट वाले, राइट में करना है राइट वाले, और सेंटर में करना है सेंटर वाले में, और या फिर जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई वाले में क्लिक करते हैं। तो अगर हम लोग को कीबोर्ड की मदद से अगर ये अलाइनमेंट सेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आप सिंपली जो है उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए पूरा, और पूरा करने के बाद आप इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस कीजिए, तो देखिए ये पूरा आपका पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसे लेफ़्ट में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है कंट्रोल के साथ एल को प्रेस कीजिए, तो देखिए लेफ़्ट में सेट हो जाएगा। अगर आप राइट में सेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आर को प्रेस कीजिए, तो ये राइट में सेट हो जाएगा। अगर आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जे को प्रेस कीजिए, तो ये देखिए जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखिए योर लिखा हुआ है वो थोड़ा आगे है, और ये वर्ड जो है लिखा हुआ वो यहीं पे समाप्त हो गया है, तो ये दोनों अलग अलग है। जस्टिफाई में क्या होता है कि सब एक सीध में आ जाता है। आपको मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। पूरे पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ जे को प्रेस किया, तो देखिए आपका ये पूरा सब एक सीध में आ गया है। तो इस तरह से हम लोग पूरे पैराग्राफ का जो है अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। दोस्तों, कभी हम लोग को काम करते करते एमएस वर्ड में ज़रूरत होती है कि हम लोग अपर केस, लोअर केस या सेंटेंस केस में चेंज करने की, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आपको यहाँ पे अपर केस, लोअर केस का जो है ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है केस का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इसमें आप सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल्स और कैपिटलाइज ईच वर्ड को करने के लिए हम लोग यहाँ से यूज करते हैं। तो अगर आप लोग कीबोर्ड की मदद से जो है इसे करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ जो है F3 को प्रेस करना है। तो शिफ्ट के साथ मैं जैसे F3 को प्रेस किया तो ये देखिए आपका पूरा पैराग्राफ जो है वो अपर केस में चेंज हो गया। अगर आपको फिर से इसे लोअर केस में चेंज करना है तो आप फिर शिफ्ट के साथ F3 को प्रेस करें तो ये पूरा पैराग्राफ आपका लोअर केस में चेंज हो जाएगा। अगर आप फिर से इसे F3 को प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो आप देखिए ये सेंटेंस केस में आ जाएगा। सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपका जो सेंटेंस शुरू होता है वो क्या होता है कि उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहला लेटर जो है कैपिटल में है, इसके बाद यहाँ पर ये आपका दूसरा सेंटेंस चालू हुआ तो इसका पहला लेटर जो है C कैपिटल में है। सेंटेंस केस में यही होता है। अब हम लोग का जो अगला ट्रिक है वो है कि हम लोग जैसे कि अभी यहाँ पे है, ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट पेज पे हैं और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेज 1 of 3 यानी कि हम लोग पहले पेज पे हैं। तो पहले पेज से अगर अचानक तो आपको तीसरे पेज में जाना हो या दूसरे पेज में जाना हो या इस तरह से आपका बहुत सारा पेज का डॉक्यूमेंट बना हुआ है और आपको इंस्टेंटली जैसे मान लिया आपके 30 पेज का डॉक्यूमेंट बना हुआ है और आपको इंस्टेंट जो है 25वें पेज में जाना हो तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे या फिर यहाँ से इसको पकड़ करके नीचे आएंगे तो इस तरह से काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप सिंपली जो है कंट्रोल के साथ जी को प्रेस कीजिए और आपको जिस भी पेज नंबर पे जाना है आप वो नंबर जो है यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे अभी तीसरे नंबर पेज पे जाना है तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप किया और सिंपली इंटर प्रेस कर दिया। तो ये मैं देखिए अभी आपका तीसरे नंबर पेज पर आ गया हूँ।
आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे तीसरे नंबर पेज पे 3 of 3 आ गया हूँ। इसी तरह से आपको अगर फिर से पहले नंबर पेज पे जाना है तो आप यहाँ पर 1 प्रेस कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, तो आप देखिए यहाँ पर अपने पहले नंबर पेज पर आ जाएंगे। हम लोग का जो अगला ट्रिक है वो है, आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कभी हम लोग काम करते करते करंट डेट को डालते हैं या करंट टाइम को डालते हैं, तो मुझे करंट डेट या करंट टाइम डालना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से करंट डेट या करंट टाइम डाल सकते हैं। तो आपको करंट टाइम डालने के लिए कीबोर्ड की मदद से ज़रूरत होती है, आप सिंपली ऑल्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस कीजिए और टी को प्रेस कीजिए। तो ऑल्ट शिफ्ट और मैंने ये टी को प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर अभी का जो है करंट डेट करंट टाइम आ गया। अगर आप करंट डेट डालना चाहते हैं तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ आप डी को प्रेस कीजिए, तो ये आपका करंट डेट आ जाएगा यहाँ पे। अब आप सिंपली जो है इसे क्या करना चाहते हैं कि ये आपको अब जब दोबारा से खोलते हैं और आपको ये वाला टाइम रिफ्रेश करना है या फिर डेट चेंज करना है आपको, तो आप जो है उस टाइम का जो है आप सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा अपडेट फील्ड, तो आप इसे यहाँ पर अपडेट फील्ड को क्लिक कर दें, तो ये देखिए अभी का आपका जो है कंप्यूटर में जो टाइम होगा आपका वो अपडेट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का जो अगला ट्रिक है वो है रिमूव फॉर्मेटिंग का। जैसे कभी हम लोग क्या करते हैं, अभी आप मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इटैलिक कर दिया और अंडरलाइन कर दिया और मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। तो आप देखिए कि अभी मेरा इसमें ये इस पैराग्राफ को मैंने फॉर्मेट दे दिया है कुछ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेट सब जो है हट जाए एक ही क्लिक में, तो आप सिंपली क्या करें कि इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ स्पेस बार को प्रेस कर दें। तो ये जो आपका देखे यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट होगा उसमें आ जाएगा, सारा फॉर्मेटिंग उसमें से हट जाएगा। तो इस तरह से आप जो है फॉर्मेट को रिमूव कर सकते हैं सिंपली। दोस्तों हम लोग को कभी काम करते करते क्या होता है कि हम लोग को लाइन स्पेसिंग देना पड़ता है। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और लाइन स्पेस देना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ में जाते हैं और यहाँ पर आपको मिलता है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, 1.5 लाइन, एट लीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, इस ऑप्शन को चूज करते हैं। तो कीबोर्ड की मदद से अगर आप लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको 2 लाइन का स्पेस देना है तो कंट्रोल के साथ 2 को प्रेस कीजिए, तो ये देखिए 2 लाइन का स्पेस आ जाएगा। अगर आपको जो है 1.5 लाइन का स्पेस देना है, 1.5 लाइन का, तो आप कंट्रोल के साथ 5 को प्रेस कीजिए, तो ये 1.5 लाइन का स्पेस आ जाएगा। अगर आपको सिंगल लाइन स्पेसिंग देना है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो आप कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस कीजिए, तो देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंस MS वर्ड, MS एक्सेल के बेहतरीन ट्रिक्स और टिप्स सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।